नमो आयर्याणम। आचार्यों को नमस्कार। इस सदी का सौभाग्य है कि हमें वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपवृद्ध और आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक गणाधिपति आचार्य कुंतसागर जी जैसे महान आचार्य का सत्संग, सानिध्य और सामीप्य मिला है। आचार्य कुंतसागर जी महाराज वे आचार्य हैं जिन्होंने समय समय पर समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। समाज में फैल रहे पंथवाद को अपनी वाणी से और अपनी लेखनी से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आचार्य कुंतसागर जी महाराज जिन्होंने श्रवण परंपरा को समृद्ध किया, आचार्य कुंतसागर महाराज जिन्होंने इस श्रुति की परंपरा को समृद्ध किया, आचार्य कुंतसागर महाराज जिन्होंने कुंथगिरी आदि और भी क्षेत्रों का, मंदिरों का निर्माण करवा करके हमारे जिन शासन को समृद्ध किया, उनके 75वें जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर मैं मुनि प्रज्ञा सागर अपनी विनम्र विनयाञ्जलि उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे पिछले वर्ष उनकी जन्म जयंती पर कुंथगिरी में उपस्थित होकर के उनके चरण पखारने का, उनके चरणों की वंदना करने का, उनके चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करने का, उनके चरणों में अपनी शब्दांजलि समर्पित करने का अवसर मिला था। आज मैं उनसे दूर हूं, लेकिन उनके पास हूं। मैं दूर से ही अपनी संपूर्ण हृदय से विनयाञ्जलि, शब्दांजलि, कुसुमांजलि, सुमनांजलि समर्पित करते हुए आपके शतायु जीवन की प्रार्थना करता हूं कि आप लंबे समय तक जिन धर्म की प्रभावना करते रहे और जिन शासन को समृद्ध करते रहे, आपके चरणों में कोटिशय नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमो। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतसागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा शमन आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की जय। जन्म जयंती महोत्सव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतसागर महाराज जी का यह 84वां जन्म जयंती महोत्सव हम सब के लिए बड़ी खुशी और आनंद देने वाला है। आचार्य भगवान के उपकार न भूतो न भविष्यति वाला उपकार है। उन्होंने जन्म लेकर लौकिक शिक्षा को महत्व न देकर उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व दिया और उस आध्यात्मिक शिक्षा में अति प्रावीण्यता प्राप्त कर कर परम पूज्य महातपस्वी समाधि सम्राट कुंतसागर समाधि सम्राट महावीर कीर्ति महाराज के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को एक नंदनवन के समान बना दिया। आचार्य महाराज के चरणों में रहकर उनके अनुभव और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं के गूढ़ रहस्य को प्राप्त कर कर, अनेकमयी रहस्यमयी विद्याओं को प्राप्त कर कर आचार्य महाराज के आशीर्वाद से अलग विहार करके उन्होंने इस सारे संसार में एक धर्म की पताका फहराई और एक से एक रत्न इस समाज के लिए दिए। जैसे आचार्य श्री कनकनंदी महाराज, आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज, आचार्य श्री देवानंद महाराज, आचार्य श्री गुप्तीनंदी महाराज जैसे महान महान विभूतियों को दिया। इस सारे संसार के लिए उनको पढ़ाया, लिखाया, उनके लिए योग्य बनाया, उनके लिए आचार्य बनाया और उन्हीं शिष्य परंपरा में अगर आज वो उनके लिए तैयार ना करते तो हम कहां से होते। तो ये उपकार हमारे कुलगुरु गणाधिपति गंडराचार्य कुंतसागर महाराज के हैं। कहने के लिए तो बहुत है,
लेकिन इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम भगवान पार्श्वनाथ और 24 तीर्थंकर से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य, उनका रत्नत्रय निरंतर अभिवृद्धि होते हुए वे हम सब लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिन शासन का महात्म्य किस प्रकार हम उद्योतन कर सके, ऐसी कृपा अनवरत रूप से हमारे ऊपर करते रहें। मैं कुंतुगिरी में स्थित आचार्य भगवंत के चरणों में, इस भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे शतायुष को हो और उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे। उनके लिए हम यहाँ से परोक्ष रूप से सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए विनयांजलि समर्पित करते हैं। जय बोलो गणाधिपति गंधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर महाराज की। गुरुवः पांतो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गणधराचार्य गणाधिपति श्री कुंथु सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जन्म जयंती महोत्सव की जय। आज हमारे श्रेष्ठ, वरिष्ठ और इष्ट ऐसे दादा गुरु गंधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव है। आज उनका 74वां जन्म दिवस है। आचार्य श्री ने अपना संपूर्ण जीवन अत्यंत सफलतापूर्वक जिन शासन की प्रभावना करते हुए व्यतीत किया है। मूलाचार ग्रंथ में साधुओं की 6 कालों का उल्लेख है। उसमें से दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल और औत्तमार्थिक काल, इन 6 कालों के वर्णन में पूज्य आचार्य गुरुवर ने दीक्षा काल, शिक्षा काल एवं गणपोषण काल अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न किया है। पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के करकमलों से दीक्षा प्राप्त करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके आचार्य श्री ने अपना दीक्षा काल एवं शिक्षा काल उन्हीं के चरण सानिध्य में व्यतीत किया। उसके पश्चात सम्यक शिखर जी की 162 वंदनाएं करके आचार्य श्री ने गणपोषण काल को प्रारंभ किया था एवं गणपोषण काल में 200 से अधिक दीक्षाएं देकर के भव्य जीवों का कल्याण किया था। पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने आपको जो गणधर पद दिया था, वास्तव में आपने उस गणधर नाम को सार्थक किया। ये वास्तव में वैसा ही पद था जैसे भगवान महावीर के गणधर गौतम थे, ऐसे ही आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज सिद्ध हुए। आपने संपूर्ण भारत का 3 बार भ्रमण करते हुए सैकड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग प्रदान किया, मोक्ष मार्ग पर लगाया एवं गणधर, गण को धारण करना, गण का पोषण करना और संपूर्ण गण को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करते हुए चलना, ये कार्य आपने संपन्न किए। और इस मध्य में आपने समाज में रहते हुए जिन धर्म की प्रभावना की, आपको स्यादवाद केसरी पद से विभूषित किया गया, क्योंकि आपने कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आगम और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। आप अपने पास आने वाले बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए अपना आशीष एवं स्नेह वात्सल्य प्रदान करते हो। वात्सल्य की जो अमिट छाप आपने पूरे देश में सबके ऊपर डाली है, ऐसी वात्सल्य की धारा आज तक इतिहास में किसी ने नहीं बहाई। किंतु
वात्सल्य के साथ साथ आप आगम और सिद्धांत के विषय में अत्यंत कठोर रहे, उसमें आपने कहीं समझौता नहीं किया। स्याद पद से मुद्रांकित इस जिनवाणी का आपने चहुओर प्रचार और प्रसार किया। आर्ष परंपरा को आपने सींचा, आर्ष परंपरा की प्रभावना की, आर्ष परंपरा को बढ़ाया और वह आर्ष परंपरा का वृक्ष आज आपके गण के रूप में चहुओर पल्लवित एवं फलित हो रहा है। मैं पूज्य आचार्य श्री गणाधिपति गंधराचार्य जो हमारे गुरुनाम गुरु हैं, उनके चरणों में अपनी भावभीनी अत्यंत विनम्र विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। भावों के पुष्प यहाँ से अर्पित करता हूँ कि हे गुरुवर, आपका यह सानिध्य दीर्घ समय तक हम सब के लिए प्राप्त होता रहे। आपका आशीर्वाद हम सभी साधु संतों के लिए, आपकी शाखा प्रशाखाओं के लिए प्राप्त होता रहे। आप निरंतर साधना में अभिवृद्धि करते हुए और अपने स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, इस प्रकार आपकी साधना निरंतर चलती रहे। आपने जो आपके आशीर्वाद से कुंथुगिरी का निर्माण हुआ और कुंथुगिरी एक स्वर्ग जैसी भूमि आज तैयार हुई है, वो पूरा आपके ही चरण सानिध्य का अतिशय रहा। आपके ही दिव्य सानिध्य में आचार्य श्री शांति सागर जी छात्रावास जो विगत 6 वर्षों से चल रहा है, आपके आशीर्वाद से अनेक विद्वान वहां तैयार हो रहे हैं। ये आपकी महती कृपा है, आपकी उदारता, आपका वात्सल्य, आपका स्नेह, आपकी विशालता, आपकी गंभीरता, इन सब गुणों को जितना गाया जाए कम है। मैं आपके चरणों में आज की इस जन्म जयंती के अवसर पर बारंबार प्रणाम करते हुए आपके स्वास्थ्य एवं रत्नत्रय की कुशल कामना करता हुआ आपके आशीर्वाद का निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री दादा गुरु कुंथु सागर जी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा अनंतों बार बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, संसार में जगत का उद्धार करने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए आप जैसे महापुरुष समय समय पर इस धरती पर जन्म लेते हैं। आपका अवतीर्ण होना इस संसार के दुखों से पार होने का एक अद्भुत साधन है। आपके माध्यम से जगत के जीवों ने, अनेक भव्य जीवों ने आपकी शरण में आकर के कल्याण किया है और निश्चित रूप से अत्यंत भव्य जीव ही आपके श्री चरणों में आकर के अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। आपके आशीर्वाद से जो जिन भक्ति प्रकट होती है, जो सम्यक दर्शन का मार्ग मिलता है, निश्चित रूप से संसार से तैरने का वही एक सच्चा और अच्छा मार्ग है। हे भगवान, आपकी परम कृपा चिरकाल तक इस संसार के भव्य जीवों को सदैव मिलती रहे और भव्य जीव धर्म का रसपान आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से करते रहें। आपका जन्म लेना इस धरती पर अद्भुत और अलौकिक घटना है। निश्चित रूप से आपका जीवन इस संसार के जीवों के लिए कल्याण का कारण है। हे भगवान, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा का वरदान हमेशा हमारे सिर पर बना रहे और भव्य जीवों का उद्धार होता रहे, यही मेरी मंगलमय कामना है। हे गुरुवर, आपका आरोग्य और आपका उत्कृष्ट मुक्ति का पद हमेशा निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और शीघ्र अति शीघ्र आपके श्री चरणों की परम कृपा हम भव्य जीवों को शीघ्र ही मिले, यही मेरी मंगलमय भावना है। आपके श्री चरणों में बार बार अनंतों बार नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। वात्सल्यमूर्तिमधिपं सुखकल्पवृक्षं श्रीनन्दिसङ्घगणनायक सौम्यमूर्तिं भट्टाकलङ्कसमतार्किकधीरवीरं
श्रीकुन्थुसागरमहं प्रणमामि नित्यं श्रीकुन्थुसागरमहं प्रणमामि नित्यं। बोले भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है, पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती आगामी समय में आने वाली है। उस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूज्य गुरु के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, वह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो वात्सल्य की मूर्ति हैं और सुखों के कल्प वृक्ष हैं, नंदी संघ की जो महान आचार्य परंपरा है, उसके वर्तमान में जो गणाधिपति हैं, ऐसे नंदी संघ के नायक गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव वात्सल्य की मूर्ति, उन पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। आज उत्तर से आकर दक्षिण भारत में कुंथुगिरी जैसे तीर्थ का निर्माण, अचल तीर्थ का निर्माण आपने किया है। अचल तीर्थ के निर्माण के पूर्व ही आपने अनेकों चल तीर्थ महान महान आचार्यों को इस देश को समाज को दिया है। यह बहुत बड़ी देन आपकी समाज के लिए है। हम जब भी गुरुदेव के चरणों में जाते हैं तो जिस प्रकार एक पोता दादा के चरणों में जाता है या बच्चा ननिहाल में जाता है, वैसा सुख वैसा आनंद गुरुदेव के चरणों में हमें प्राप्त होता है। बार बार कुंथुगिरी गुरुदेव के चरणों में जाने की ललक लगी रहती है। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव से दीक्षा लेकर उनके अनुशासन को, उनके वात्सल्य को, उनकी विनम्रता, सरलता, कुशलता आदि सब चीज़ों को जीवन में अपनाया है। अनेक गुणों के धनी, चारों अनुयोगों में पारंगत पूज्य गुरुदेव, जिनके आचार्य श्री कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी, देव नंदी जी, गुप्ती नंदी जी, गुणधर नंदी जी आदि आदि अनेक महान आचार्य शिष्य हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि उनकी परंपरा में आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के कर कमलों से मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे दादा गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए विनयाञ्जलि रखते हैं। यह गुरुदेव आप दीर्घायु हों और आपका वात्सल्य वलय सदा हमारे ऊपर बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे और आप रत्नत्रय की साधना करते हुए एक दिन शीघ्र ही मोक्ष पद मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करें, ऐसी शुभ भावना और जन्मदिन के अवसर पर आपको शुभकामना देते हुए आपके चरणों में नमन वंदन। बोले गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की, प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु कुंथु सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले, गुरु कुंथु सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। सच पूछो तो लगता ऐसा, सच पूछो तो लगता ऐसा, मानो हनुमति को राम मिले। गुरु कुंथु सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। हमने जीवन की ये डोरी हे गुरुवर तुमसे है जोड़ी, हमने जीवन की ये डोरी हे गुरुवर तुमसे है जोड़ी। विश्वास अटल है ये मेरा, तुमसे हमें शिव धाम मिले। गुरु कुंथु सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। जो बाग उगाया है तुमने, उसके हम छोटे फूल बने। जो बाग उगाया है तुमने, उसके हम छोटे फूल बने। हे गुरुवर सूरज
कलियों में नव प्राण खिले, गुरु कुंथ सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। सच पूछो तो लगता ऐसा, सच पूछो तो लगता ऐसा, मानो हनुमत को राम मिले। गुरु कुंथ सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। सुने सुने से जीवन में खुशियाँ भर दी गुरुवर तुमने, सुने सुने से जीवन में खुशियाँ भर दी गुरुवर तुमने। दुख दर्द सभी मिट जाता है गुरुदेव तुम्हारे चरण तले। गुरु कुंथ सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। कितनी करुणा गुरुवर में, नहीं भेद धनी और निर्धन में। कितनी करुणा गुरुवर में, नहीं भेद धनी और निर्धन में। हमको क्या चिंता, हमको जो ये चिंतामणि भगवान मिले। गुरु कुंथ सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। सच पूछो तो लगता ऐसा, सच पूछो तो लगता ऐसा, मानो हनुमत को राम मिले। गुरु कुंथ सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। गुरु कुंथ सागर के चरणों में हमको ऐसा राम मिले। गणाधिपति गणधराचार्य कुंथ सागर देव की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे शब्दशाहूणं। तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य परमेष्ठी भगवान की जय। गणधराचार्य कुंथ सागर जी मुनि महाराज का 69वां जन्म जयंती के समारोह उपलक्ष्य में मैंने ये भावना भाता हूँ कि मैं 2006 में उनके दर्शन किए थे, तो जो मैंने उनके अंदर जो परोपकारिता और वात्सल्य का गुण देखा वो बहुत ही अत्यधिक है। और जो तत्वार सूत्र में आचार्य महास्वामी ने सूत्र दिया परस्पर ग्रहो जीवानाम, ये सूत्र की जो परिपूर्णता आज देखने को मिलती है तो गणधर आचार्य कुंथ सागर महाराज के पास मिलती है। परोपकार का बहुत ही महान गुण उनके पास है। जो भी पतित होता है उन्होंने पतितों को उठाया है। कैसा भी पतित चला जाए उनकी शरण में उनकी कृपा बरसती है और वो जो है अपने चारित्र में आ जाता है। ये अगर देखने को मिलता है तो गणधर आचार्य कुंथ सागर जी के पास ही मिलता है। वो वात्सल्य की मूर्ति है और वात्सल्य का गुण यदि देखना हो तो गणधर आचार्य कुंथ सागर की को देखो, उन्हीं में जो है वात्सल्य मिलता है। ये मैंने अनुभव किया और जो है उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही भावना भाता हूँ, यही गुण उनको जो है एक दिन अरहंत और सिद्ध अवस्था तक ले जाएंगे, ऐसी मेरी भावना। परम पूज्य गणधर आचार्य
कुंतु सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा विजय सागर की तरफ से त्रय भक्ति सहित बार बार नमोस्तु। बड़ा खुशी का महोत्सव है, आपका 74वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और मेरी भी यही भावना है कि मैं भी आपके जन्मदिन में शामिल होकर उन खुशियों को देखूं, जो खुशियां लगता है जब आपका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1947 को, उस समय कितनी खुशी हुई होगी माता पिता को। धन्य है वो माँ, क्योंकि एक माँ कहती है कि हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और वो माँ कितनी सौभाग्यशाली होगी जिन्होंने आपको संत बना दिया। कहा है एक संत कितने लोगों का कल्याण करता है, और आपने तो कितने मुनिराज को दीक्षा दी, कितने लोगों को घर से निकाल दिया। धन्य है। और मेरी तो यही भावना है, जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में रहकर अपने आप को गणधर बनाया, फिर भगवान बना लिया, और वैसे ही आप जो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के पाद मूल में रहकर आज गणधर बन गए थे और गणधर बने। अब मेरी भी यही भावना है कि आप भी एक दिन उस मोह सुख को प्राप्त करें, क्योंकि कहा है आप कुंतु सागर जी आचार्य महाराज हैं और एक कुंतुनाथ भगवान हुए थे जो 3 पद के धारी थे। आज तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती, ऐसे ही मेरी भी यही भावना है कि हे भगवान, ये आपका जन्मदिन है, ऐसे ही हम एक दिन आपका मोक्ष कल्याणक भी मनाएं, क्योंकि आप ही उन भगवान की श्रेणी में जा रहे हो। जैसे एक मुनिराज अपनी आत्मा का कल्याण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और एक दिन भगवान बन जाते हैं। तो हे प्रभु, आपके चरणों में बस यही निवेदन है। मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूँ? मैं तो आपके पुत्र जैसा हूँ और मैं तो आपसे मांग सकता हूँ, बस मुझे आपके जन्मदिन पर मुझे पता है कि जन्म दिवस आपका है, तो आपके पास जो भी भक्त आता है आप उसको कुछ ना कुछ अवश्य देते हो, पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या हो आपका आशीर्वाद? बस बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए भगवान। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे आपने इतने वर्ष मुनि दीक्षा में निकाल दिए, और मेरी भी यही भावना है कि मैं भी ऐसे ही पद चिन्हों पर चलकर एक दिन अपने आप को भी उस मोक्ष को प्राप्त करूं, जैसा भगवानों ने किया है। आप उस मार्ग पर चल रहे हैं, हम भी उस मार्ग पर चलें। भगवान, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका छोटा सा बालक आपके लिए यही भावना भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक दिन आप जल्दी भगवान बने और सबको बोधि समाधि का उपदेश दें, जैसे आज दे रहे हैं। एक दिन समोसण में भी बैठकर आप सबको आत्म कल्याण की भावनाएं आपके चरणों में अक्षय अनंत बार यहीं से मैं त्रय भक्ति से आपको बारम्बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।